तो आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं उसका नाम है फाइनल डेस्टिनेशन 5, जिसकी IMDb रेटिंग है 5.8। तो मूवी शुरू होती है जहां हम देखते हैं कि एक कंपनी के कुछ लोग आज पिकनिक के लिए इकट्ठा हो रहे होते हैं। तभी एक आदमी देखता है जिसका नाम पीटर होता है और वो सैम नाम के अपने एक एम्प्लॉय से, जो कि एक शौकिया शेफ भी होता है, नाश्ते के लिए कहता है, क्योंकि आज कंपनी के सभी लोग पिकनिक के लिए जा रहे होते हैं। तभी कार में वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम मॉली होता है, जो सैम की गर्लफ्रेंड होती है। तभी वहाँ एक और कार आती है जिसमें से एक लड़की उतरती है जिसका नाम ओलिविया होता है और वो भी सबके साथ जा रही होती है। तभी कार में बैठा हुआ उसका बॉयफ्रेंड ओलिविया से कहता है कि वो चश्मे में कटरीना लगती है। अच्छा हुआ उसने सनी लियोनी नहीं कहा। तभी कैंडिस, जो पीटर की गर्लफ्रेंड होती है, ओलिविया से कहती है कि उसे चर्बी घटाने की जरूरत है, जिसपे ओलिविया कहती है कि ये चर्बी नहीं, जवानी है। बात तो सही बोल रही थी। तभी कंपनी का हेड, जिसका नाम डेनिस होता है, वहाँ आता है। सभी लोगों को इकट्ठा करके पिकनिक के लिए निकलना चाहता है और एक आदमी नहीं आता, तो वो सैम को उसे बुलाने के लिए कहता है। अब सैम कंपनी में उसे बुलाने जाता है, जहाँ हम ईथन को देखते हैं जिसकी फैक्ट्री वर्कर से बहस हो जाती है और तभी सैम उसे वहाँ बुलाने के लिए आता है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से निकलते हैं। जिसके बाद बस पिकनिक के लिए वहाँ से निकलती है। अब हम एक ब्रिज का सीन देखते हैं जिसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। अब बस उसी ब्रिज पे पहुंचती है और सैम आसपास की चीजों को ऑब्जर्व कर रहा होता है और उसे कुछ ठीक नहीं लगता है। तभी अचानक बस की ब्रेक लगती है और उसके हाथ में चोट लग जाती है, जिसके बाद तेज हवा चलने लगती है और ब्रिज हिलने लगता है और पूरा ब्रिज में क्रैक्स आने लगते हैं जो पूरे ब्रिज में फैलने लगते हैं। ये सब देखकर सैम मॉली को साथ लेके बस से उतर जाता है और बाकी सब भी बाहर आते हैं। जिसके बाद ब्रिज टूटता है, जिसकी वजह से कैंडिस नीचे गिर जाती है। अब सब वहाँ से भागते हैं और पूरा ब्रिज टूटना शुरू हो जाता है। वहाँ सब भाग रहे होते हैं कि तभी उनके आगे से रोड गिर जाती है और अब मॉली ब्रिज की रेलिंग की मदद से वहाँ से निकलती है और उस पार पहुँच जाती है। अब ओलिविया भी रेलिंग से आगे बढ़ती है कि तभी वो नीचे पानी में गिर जाती है। अब हम ईथन को देखते हैं जो बचने की कोशिश कर रहा होता है और तभी एक केबल आके उसके ऊपर लगती है। अब ब्रिज एक तरफ झुक जाता है, जिसपे हमारे डेनिस लटके हुए होते हैं, जिनके ऊपर गर्म डामर गिरने से वो भी निपट जाते हैं। अब पीटर जोश में भागता हुआ आता है और उस पार जंप कर देता है। अब सैम भी उसके पीछे जंप लगाता है और दोनों रेलिंग पे लटक जाते हैं, जिसके बाद ब्रिज ताश के पत्तों की तरह टूटने लगता है। अब दोनों चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी एक ट्रक से कुछ सामान पीटर के आर पार हो जाता है और पीटर नीचे गिर जाता है। तभी एक मेटल शीट गिरती है और सैम को काटते हुए उसे 1/2 कर देती है। अब हम दोबारा से बस का सीन देखते हैं, जहां सैम को बस की ब्रेक की वजह से दोबारा चोट लगती है और उसे पता चल जाता है कि ब्रिज गिरने वाला है और बस से सबको उतारने को कहता है, क्योंकि ब्रिज गिरने वाला है। उसकी इस बात पर कोई विश्वास नहीं करता और वो और मॉली बस से उतर जाते हैं। तभी वो तेज हवा आने लगती है और सड़क पे क्रैक्स आने लगते हैं और ब्रिज धीरे धीरे खुलने लगता है और अब सब भागते हुए ब्रिज के किनारे पहुंच जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि ब्रिज पूरी तरह टूट गया है और वो सब बच जाते हैं। अब सैम पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहां डिटेक्टिव उससे पूछताछ कर रहा होता है और सैम उससे कहता है कि उसे ब्रिज को टूटते हुए देखा था। उसी दौरान एक और डिटेक्टिव वहां आता है जो ऑफिसर से कहता है कि ब्रिज की जांच हो गई है और ब्रिज तेज हवा और रिपेयर की वजह से टूट गया। जिसके बाद वो सैम को जाने को कहता है, पर डिटेक्टिव का शक सैम की तरफ ही होता है। अब हम फ्यूनरल का एक सीन देखते हैं जो कंपनी के मरने वाले लोगों का होता है, जहाँ सब लोग सैम से यही पूछ रहे होते हैं कि उसे ब्रिज के गिरने के बारे में कैसे पता चला। अब सैम और पीटर साथ में वहाँ से निकलते हैं, जहाँ उन्हें एक आदमी मिलता है जो सैम से कहता है कि मौत को धोखा खाना पसंद नहीं और सबको होशियार रहने को कहता है। अब हम पीटर और उसकी गर्लफ्रेंड कैंडिस को देखते हैं। यहाँ कैंडिस अपने जिम्नास्ट चैंपियनशिप की प्रैक्टिस कर रही होती है कि तभी उसके साथ एक हादसा हो जाता है और वो भी वहाँ मारी जाती है। अब हम ब्रिज हादसे में बचे हुए एक और आदमी को देखते हैं, जहाँ वो एक बॉडी मसाज ले रहा होता है, लेकिन वहाँ आग लग जाती है और वो भी मारा जाता है। अब सब लोग
को खबर मिलती है कि एक और आदमी भी मारा गया है। अब यहाँ ये सब लोग यही सोच रहे होते हैं कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। अब सैम को वही आदमी दोबारा मिलता है और सैम उससे पूछता है कि ये क्या चल रहा है, जिसके बाद वो कहता है कि नसीब से तुम लोग ब्रिज हादसे में बच गए और तुम अगर इससे बचना चाहते हो तो मौत को अपनी जगह किसी और की मौत देनी पड़ेगी, जिसके लिए तुम्हें किसी को मारना पड़ेगा। अब हम ओलिविया को एक हॉस्पिटल में देखते हैं जहां वो अपनी आंखों के ऑपरेशन के लिए जाती है और तभी ऑपरेशन के दौरान उसके साथ एक हादसा हो जाता है और उसकी आंखें जल जाती हैं और वो चिल्लाते हुए बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है। जिसके बाद डिटेक्टिव वहां आता है और सैम और मॉली से पूछता है कि ये सब मौतें क्यों हो रही हैं। जिसके बाद सैम उससे कहता है कि उन्हें ब्रिज में जिंदा नहीं बचना चाहिए था। अब हम ईथन को देखते हैं जिसकी फैक्ट्री के वर्कर से उसकी बहस हो जाती है। उतने में एक क्रेन जो खराब हो गई थी ईथन की तरफ बढ़ती है। तभी ईथन और उस वर्कर की हाथापाई हो जाती है और क्रेन उस वर्कर के ऊपर गिरती है और वो मारा जाता है। अब पीटर फैक्ट्री में आता है जहां वो वर्कर को मरा हुआ देखकर ईथन से पूछता है कि क्या उसने वर्कर को मारा है। ईथन डरते हुए उससे कहता है शायद हाँ, और सैम कहता है कि सभी एक क्रम में मर रहे हैं। तभी डेनिस भी फैक्ट्री में पहुंच जाता है और देखते ही देखते डेनिस भी वहां मारा जाता है। अब हम तीनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहां पीटर नशे में होता है। बाहर डिटेक्टिव इन तीनों का पीछा कर रहा होता है और पीटर अपने आप को बचाने के लिए मॉली की जान लेना चाहता है। जिसके बाद सैम और मॉली किचन की तरफ भागते हैं। डिटेक्टिव वहां आता है और पीटर उसे मार देता है और जैसे ही मॉली को मारने ही जाता है कि सैम पीछे से उस पर वार कर देता है। जिसके बाद सैम और मॉली को लगता है कि वो बच गए। अब मॉली और सैम एक प्लेन में जा रहे होते हैं। तभी प्लेन अचानक हिलने लगता है और प्लेन में आग लग जाती है और देखते ही देखते प्लेन टूट जाता है, जिससे मॉली बाहर गिर जाती है और प्लेन फट जाता है। इसके बाद हम ईथन को एक बार में देखते हैं जहां उसे पता चलता है कि उस वर्कर को कैंसर था और वो किसी भी समय मर सकता है। जिसके बाद दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपकी कहानियों का सफ़र यूं ही चलता रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी और कहानी के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग मूवीज मैग्नीट्यूड।